क्लास 10 मैथ पाठ का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। उससे यह 13वां प्रश्न लिया गया है। 13 प्रश्न कहता है साइन थीटा बराबर 1/2 यानी साइन थीटा का मान 1/2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी साइन थीटा का मान 1/2 है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। यानी शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। जैसे में आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिखा हूँ हल करके। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 1/2 है और शेष 5 यानी साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। एक ये हो गया, दूसरा आपका कॉस थीटा हो गया क्वेश्चन मार्क, तीसरा टेन थीटा क्वेश्चन मार्क, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा क्वेश्चन मार्क, और कॉट थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी हमें इन 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। तो पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या तीनों मान दिया गया है, यानी लंब कड़ आधार, क्या तीनों मान ज्ञात है। ये तीनों मान ज्ञात है तो इससे लगाना बहुत आसान हो जाएगा। यदि नहीं ज्ञात है तो हम उससे ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कड़। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कड़, लंब बटा के कड़, यानी के से कड़ हो जाएगा, यल से लंब हो जाएगा। यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कड़। इसका मतलब ये हुआ कि लंब का वैल्यू दिया है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि लंब का वैल्यू दे दिया है। यानी लंब बराबर कितना दिया है, लंब बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लंब बराबर कितना दिया है, 1। और नीचे कड़ है तो कड़ बराबर कितना दिया है, कड़ बराबर दिया है कड़ी में 2। तो लंब कड़ पता है, क्या पूछ रहा है, आधार, आधार हमारा पूछ रहा है। तो आधार बराबर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। आधार बराबर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। चलिए आइए पाइथागोरस प्रमेय यहाँ से यूज करेंगे। हम पाइथागोरस प्रमेय को यूज करके हम आधार का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, यानी पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। चलिए आधार चाहिए हमें, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा होता है फॉर्मूला आधार का स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। चलिए जो वैल्यू इसमें इनपुट करते हैं, मान रखते हैं इसमें कड़ का वैल्यू कितना है, कड़ी में 2, यानी कड़ी में 2 का होल स्क्वायर। ये माइनस है, माइनस कर देंगे। लंब है, लंब का वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए कड़ी में 2 है, देखिए एक कड़ी में 2 का स्क्वायर है तो कड़ी क्या होगी, हट जाएगी। माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आधार का स्क्वायर, सॉरी यहाँ लिखना चाहिए था, आधार का स्क्वायर बराबर 1, तो हम 1 का भी स्क्वायर कर देंगे। आवश्यकता अनुसार चाहे जितना पावर करिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए इसमें एक रूल होता है, यदि घातांक बराबर हैं तो उनके आधार भी बराबर हो जाते हैं। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, 1। देखिए हमें लंब कड़ आधार मिल गया। अब आराम से हम क्या करेंगे, सभी मानों को यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमें लंब कड़ आधार पता चल गया है। यदि लंब कड़ आधार हमें पता चल गया तो आराम से सारे मान को हम पता कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं। पहला मान है कोसेक। पहला मान क्या है, कोसेक। कोसेक हमें ज्ञात करना है, तो कोसेक थीटा बराबर, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। तो कोसेक थीटा बराबर होता है कड़ बटा के लंब, कड़ बटा के लंब, यानी ये साइन का उल्टा होता है। चलिए देखिए, तो हो जाएगा कोसेक
थीटा बराबर कड़ का वैल्यू कितना है, कड़ का वैल्यू कड़ी में 2 है, तो यहाँ पर हम कड़ी में 2 लिखेंगे, बटा के लंब का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। चाहे तो हम कड़ी में 2 बटा के 1 भी लिख सकते हैं, या इसको हम केवल कड़ी में 2 लिख सकते हैं, ये भी आपका सही है। तो कोसेक थीटा का मान हमें पता चल गया, ये दोनों मान हो सकते हैं। चलिए एक अनुपात हमें पता चल गया, अब हम क्या करेंगे, दूसरे अनुपात को ज्ञात करेंगे। अब हम क्या करेंगे, दूसरे अनुपात को ज्ञात करेंगे। आइए दूसरा अनुपात क्या है, कॉस थीटा है। क्या है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के कड़। क्या होता है, आधार बटा के कड़ होता है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा के कड़। चलिए आइए देखते हैं, कॉस थीटा बराबर आधार का वैल्यू कितना है, आधार का वैल्यू हमने निकाला है यहाँ पर 1। क्या निकाला है 1, तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं 1 बटा के कड़ का वैल्यू कितना है, कड़ी में 2, तो यहाँ मैं लिख दूँगा कड़ी में 2। ये हमारा दूसरा मान मिल गया। तीसरा क्या है, ठीक इसका उल्टा है, यानी कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा। क्या लिखेंगे, सेक थीटा, यानी सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कड़ बटा के आधार, क्योंकि यह कास का उल्टा होता है, कड़ बटा के आधार। आइए देखते हैं, सेक थीटा बराबर कड़ का वैल्यू कितना है, कड़ का वैल्यू है कड़ी में 2, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, कड़ी में 2 लिखेंगे, बटा के आधार, आधार का वैल्यू हमने कितना निकाला है 1, तो यहाँ पर मैं 1 लिख दूंगा। तो कड़ी में 2 बटा के 1 भी लिख सकते हैं, या कड़ी में केवल 2 लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया सेक थीटा का वैल्यूलेशंस। चलिए आइए अब हम किसका मान निकालेंगे, टेन का। किसका निकालेंगे, टेन का। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार। क्या होता है, लंब बटा के आधार होता है। चलिए तो हो जाएगा हमारा टेन थीटा बराबर लंब का वैल्यू कितना है, लंब का वैल्यू 1 है। कितना है, 1 है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 1 बटा के आधार, आधार कितना है 1, तो 1 बटा के 1 यानी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। ये हमारा टेन थीटा का वैल्यू है। एक बच गया लास्ट कॉट थीटा। तो आइए देखते हैं कॉट थीटा। तो जो कॉट थीटा होता है ये हमारा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटा के लंब। ये हो जाएगा आधार बटा के लंब, हो जाएगा आधार बटा के लंब। आइए कॉट थीटा बराबर आधार का वैल्यू कितना है 1 है, और लंब का वैल्यू कितना है 1 है, यानी 1 बटा के 1, यानी हम इसे 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ये हमारा हो गया कॉट थीटा का वैल्यू। देखिए शेष हमारे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गए। आइए इसे एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, इससे आपको 14-15 सवाल लग जाएगी। यदि आप 13 सवाल समझेंगे तो आपको 14वीं और 15वीं सवाल आराम से लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आइए देखते हैं, साइन थीटा बराबर 1 बटा कड़ी में 2 दिया है, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी साइन थीटा बराबर 1 बटा कड़ी में 2, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा इसका उल्टा सेक थीटा हो जाएगा, टेन थीटा इसका उल्टा कॉट थीटा हो जाएगा। देखिए हमें साइन थीटा बराबर क्या होता है, जो मान दिया था उस पर हम फोकस करते हैं। क्या दिया हुआ है, साइन दिया हुआ। क्या दिया है, साइन 1 बटा कड़ी में 2, यानी लंब कड़ हमें पता है। क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। लंब का मान 1 हो जाएगा, कड़ का मान कड़ी में 2 हो जाएगा, और आधार हमें पता करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय हम यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे तो यहाँ से हमें आधार का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। आधार का स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कड़ का वैल्यू कितना है, कड़ी में 2 है, तो कड़ी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कर देंगे। लंब का स्क्वायर दिया है, ये लंब का पावर 2 है, तो लंब का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 कर देंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कड़ी में 2 का स्क्वायर 2 आएगा, माइनस माइनस कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा।
तो आधार का स्क्वायर बराबर 2 माइनस 1 यानी आधार का स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। तो 1 पर हम आवश्यकता अनुसार जितना चाहे उतना पावर लगा सकते हैं। तो आधार का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। एक नियम होता है, यदि घातांक आपस में बराबर हैं तो आधार आपस में बराबर हो जाते हैं। तो आधार बराबर हो जाएगा 1। आइए शेष 5 मान कैसे निकालते हैं। पहला क्या है, कोसेक थीटा है, तो लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा के लंब। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा के लंब, क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण का वैल्यू कितना है, कड़ी में 2, और लंब का वैल्यू कितना है, 1 है, तो जाएगा कड़ी में 2 बटा के 1, या हम इसे कड़ी में 2 भी लिख सकते हैं। पहला मान हमें मिल गया। दूसरा क्या है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण होता है, तो सॉरी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार। आधार का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 लिखेंगे बटा कर्ण। कर्ण का वैल्यू क्या है, कड़ी में 2 है, तो कड़ी में 2 लिखेंगे। ये हमें दूसरा मिल गया। तीसरा है इसका उल्टा सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर क्या दिया, आधार बटा कर्ण दिया है, तो इसका उल्टा होता है सेक थीटा। जब सेक थीटा उल्टा हो गया तो इसके मान भी उल्टे हो जाएंगे, तो हो जाएगा कर्ण बटा के आधार। तो कर्ण का वैल्यू कितना है, कर्ण का वैल्यू कड़ी में 2 है, आधार का वैल्यू कितना है, 1 हमने निकाला है, तो हो जाएगा सेक थीटा बराबर कड़ी में 2 बटा के 1, या इसे हम कड़ी में 2 भी लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार। तो लंब का वैल्यू कितना है, 1 है, लंब का वैल्यू कितना है, 1 है, तो और आधार का वैल्यू भी कितना है, 1 है, यानी 1 बटा के 1, यानी हम 1 लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, कॉट थीटा। जो कॉट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा होता है, यानी टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार हो गया, तो कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी आधार बटा के लंब हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर आधार बटा के लंब। तो आधार का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है, और लंब का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है, 1 बटा के 1, यानी हम 1 लिखेंगे। यदि आपको ये वीडियो यदि आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो तो आप 14वां और 15वां सवाल लगा सकते हैं। इसलिए मैंने केवल एक ही प्रश्न पर ज़्यादा जोर दिया है कि आपको 14वीं और 15वीं सवाल लग जाएगी। तो इसे 2-3 बार देखेंगे इस वीडियो को, तो आप आराम से 14वीं और 15वीं सवाल लगा सकते हैं। और इससे त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला रेडी करना होगा, तो वीडियो में बना चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।